हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। और आज का हमारा टॉपिक है स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए जो स्टेप लिए गए, हम यहाँ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से स्टेप लिए गए और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रही हैं इसके ऊपर। तो दो ऑर्गेनाइजेशन है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एक ये कंजर्वेशन यूनियन है हमारे पास, और दूसरी WWFP है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर पाकिस्तान, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रही हैं किसके ऊपर, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो IUCN ने अपनी रेड लिस्ट जो है, नेशनल रेड लिस्ट जारी की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं और इनको सेव करना ज़रूरी है। तो IUCN ने ये बताया था, ये दो ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ की जा चुकी हैं, कौन कौन सी कंजर्वेशंस की जा चुकी हैं, साइंड हो चुकी हैं, उन पे अमल हो चुका है या किया जा रहा है। सबसे फर्स्ट है हमारे पास नेशनल कंजर्वेशन। ये कौमी सतह पर कंजर्वेशन थी, किसकी, स्ट्रेटजी फॉर द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना था नेशनल लेवल पे, यानी कि पाकिस्तान के लेवल पे कौमी सतह पर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना था। तो इसमें IUCN ने और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 1980 में साइन किया था इस प्रोजेक्ट पे, और फिर इस पे अमल करना शुरू किया था, काम करना शुरू किया था। सेकंड है UN यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन। ये यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पे किया था फॉर कम्बेटिंग डिज़र्टिफिकेशन। जो सहरा में, जो ज़मीन सहरा में कन्वर्ट होती जा रही है, डिज़र्टिफिकेशन होती जा रही है, उसके ख़ात्मे के लिए, सहरा में इजाफे के ख़ात्मे के लिए जो है UN कन्वेंशन मुतारिफ़ हुई थी, अक़वाम मुत्तहिदा ने की थी। और वो कब हुई थी, 1997 में हुई थी, और पाकिस्तान ने इसमें 1997 में साइन भी किया था। नेक्स्ट है हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या है, खैबर पख्तूनख्वा की जो पलास वादी है, उस पलास वादी में 1991 में ये प्रोजेक्ट साइन हुआ था। इसमें हुआ क्या था कि जो बायोडाइवर्सिटी के रिच रीजन है, हिमालय जंगल प्रोजेक्ट, हिमालय जंगल में रिच बायोडाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा तादाद में बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो उसकी कंजर्वेशन के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाया गया कि उन स्पीशीज़ की प्रोटेक्शन की जाए और उनको कंजर्व किया जाए। उसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाती है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ सुलेमान रेंज। अब जो सुलेमान रेंज है, सुलेमान रेंज में लार्जेस्ट चिलगोज़ा फॉरेस्ट पाया जाता है। सबसे बड़ा चिलगोज़ा का जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो सुलेमान रेंज में पाया जाता है। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए 1992 में WWFP ने वर्क किया और इसकी कंजर्वेशन के लिए काम किया कि इस फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सके, बचाया जा सके। नेक्स्ट है नॉर्दर्न एरिया कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। नॉर्दर्न एरिया में बहुत सी स्पीशीज़, जंगली जो है, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ जो है, जंगली हयात पाई जाती हैं। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी कंजर्वेशन के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा हंटिंग की जा रही थी। उनकी हंटिंग को रोकने के लिए WWFP ने, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान ने, इस पे काम किया और वो इसको कंट्रोल करने में, हंटिंग को कंट्रोल करने में कामयाब रहे। उसके बाद 6 नंबर पे हमारे पास आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल। अब माइग्रेटरी बर्ड्स कौन से बर्ड्स हैं? ये ऐसे परिंदे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, हिजरत करते हैं, सफ़र करते हैं ड्यू टू द चेंज इन द सीज़न जब चेंज होता है, सर्दी या गर्मी आती है, तो इस तरह से जब सीज़न में वेरिएशन होती है, जब मौसम चेंज होता है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। तो ट्रैवल इस वजह से करते हैं ताकि उन्होंने ब्रीडिंग करनी होती है, रिप्रोडक्शन करनी होती है, या वो उस माहौल, वो जो वहाँ का माहौल होता है, मौसम होता है, वो उनके लिए फिर साजगार नहीं होता। तो इसलिए वो क्या करते हैं, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह नकल मकानी करते हैं। तो इसलिए वो जिस रास्ते से गुजरते थे वो था चित्राल के एरिया से। जब वो गुजरते थे तो उनको हंटिंग कर ली जाती थी, उनका शिकार कर लिया जाता था। तो इस चीज़ को रोकने के लिए भी इक़दाम किए गए। कब? 1992 में WWFP वाइल्ड लाइफ फंड ने, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ पाकिस्तान, 1992 में इन्होंने हंटिंग को कंट्रोल किया ताकि माइग्रेटरी बर्ड्स का तहफ़्फ़ुज़ जो है, उनकी कंजर्वेशन को यकीनी बनाया जाए। नेक्स्ट है चिल्तन मारखोर की कंजर्वेशन ऑफ चिल्तन मारखोर। तो चिल्तन मारखोर जो है, ये मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर भी है। तो मारखोर की प्रोटेक्शन
बहुत ज़रूरी थी। और ये रहता कहाँ पे था? ये था हज़ारगंजी नेशनल पार्क में। हज़ारगंजी नेशनल पार्क में मस्कन है, ये हैबिटेट है मारखोर का। तो वहाँ पे इसकी प्रोटेक्शन को, कंजर्वेशन को यकीनी बनाया गया। किसकी? चिल्तन मारखोर। और ये किसने इकदाम उठाया? ये WWFP ने ही इस इकदाम को उठाया और ये काम किया। उसके बाद हमारे पास जो है बैन ऑन द गेम्स इन विच बियर आर यूज्ड। ऐसी गेम जो खेली जाती है जिसमें कि रीच को इस्तेमाल किया जाता है, उन खेलों पर पाबंदी लगाई गई। बहुत से ऐसी गेम्स खेली जाती थी जिनके अंदर बियर्स को यूज़ किया जाता था, तो उस चीज़ पे बैन किया गया। WWFP ने ही इसके ऊपर बैन किया कि हम जिन गेमों में बियर यूज़ होते हैं, रीच इस्तेमाल होते हैं, उन गेम्स को नहीं खेला जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू।